दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। जी हाँ, एक ऐसा देश जहां हर धर्म की इज्जत की जाती है। दोस्तों, हमारे देश में आपको एक से बढ़कर एक मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन आज जिस मंदिर के इतिहास के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री भोलेनाथ जी के मंदिर केदारनाथ के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको केदारनाथ मंदिर के इतिहास और रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको कुछ ऐसी चीजें इस मंदिर के बारे में बताएंगे जिसे आपने इससे पहले शायद ही सुना हो। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट एपिसोड शिव शंभू के नाम पर। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर इसको बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80 शताब्दी में बनाया गया था। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदियों में से कुछ का अस्तित्व अब नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। केदारनाथ धाम के इतिहास के अनुसार केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ मंदिर के किनारे में केदारेश्वर धाम स्थित है। पत्थरों से बने कत्रुई शैली से बने केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्म के समय हुआ था, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगल ब्राह्मण ही होते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रकट है। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या अर्थात परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वो उनको खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में वो जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह होगा कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, परंतु शंकर जी रूपी बैल का रूप धारण करके पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ को भागकर पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। इसलिए केदारनाथ धाम में शिव जी को अत्यंत पूजा जाता है। दोस्तों, हमारे देश में हिंदुओं में तीर्थ दर्शन करने की बहुत मान्यता रही है, जो कि प्राचीन समय से अब तक चल रही है। देश में कई तीर्थ स्थान हैं जहां देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। उनका मानना है कि इन तीर्थ स्थानों के दर्शन करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ स्थान की बात आती है तो सबसे पहले उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का नाम सबसे पहले आता है। 5 साल पहले यहाँ बहुत ही गंभीर त्रासदी हुई। उस दिल दहला देने वाली त्रासदी को एक फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। ये मंदिर भगवान शिव शंकर जी का मंदिर है, जो कई साल पुराना है। ये भारत के उत्तराखंड केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित है। ये ऋषिकेश से 221 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मौसम अच्छा नहीं होने के कारण मंदिर केवल अप्रैल के अंत से नवंबर के बीच में खुलता है। इस अवधि में भगवान शिव के दर्शन करने एवं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं।
इस मंदिर के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी एवं बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ों के रूप में यहाँ का दृश्य बड़ा शानदार है। केदारनाथ के शांत वातावरण एवं अद्भुत दृश्य को देखकर लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, मानो किसी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया हो। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से देवताओं को ओखी मठ लाया जाता है और वहाँ 6 महीने तक पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा केदार खंड के भगवान के रूप में की जाती है। ये एक ऐतिहासिक नाम है जो कि सदियों से चल रहा है। यह मंदिर विशेष रूप से हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास व कहानी। केदारनाथ का सबसे प्रसिद्ध इतिहास हमें पांडवों के समय ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने भगवान शिव के इस मंदिर की नींव रखकर उसका निर्माण किया, परंतु ये बहुत पुराना हो जाने के कारण ध्वस्त हो गया। फिर उसी पवित्र स्थान पर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर को दोबारा बनाया, जिसे वर्तमान में केदारनाथ के पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक बार पांडव कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध में अपने भाइयों कौरवों की हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण की सलाह पर भगवान शिव से माफी मांगने के लिए गए। भगवान शिव उनको माफ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना रूप परिवर्तित करके नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छिप गए। मवेशियों के बीच में खुद छिपे, लेकिन पांडवों में से एक भीम ने भगवान शिव को पहचाना। तब वे उनके सामने से गायब होने की कोशिश करने लगे, किंतु भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें पांडवों को माफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां से वे गायब हुए उसे गुप्त काशी कहा जाता है। गुप्त काशी से गायब होकर भगवान शिव 5 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे, जैसे केदारनाथ में उनके कूल्हे, रुद्रनाथ में चेहरा, तुंगनाथ में हाथ, मध्यमेश्वर में नाभि और पेट एवं कल्पेश्वर में उनकी जटा आदि। इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जानते हैं। केदारनाथ के बारे में एक और कहानी है, नर नारायण जी से संबंधित है, जो कि पार्थिव की पूजा एवं तपस्या करने के लिए बद्री का गांव गए। वहां भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। नर नारायण जी ने शिव जी से मानवता के कल्याण के लिए उन्हें मूल रूप में वहां रहने के लिए कहा। उनकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर रहने के लिए सहमत हो गए, जो कि अब केदार के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार उन्हें केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के इतिहास को आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु से जोड़ते हैं। कहा जाता है उनकी मृत्यु इस स्थान पर हुई थी। इसी तरह से इस मंदिर में कई सारे इतिहास जुड़े हुए हैं। साल 2013 की तबाही। आप सब जानते हैं कि सन 2013 में भारत के उत्तराखंड राज्य में बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी। 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही केदारनाथ घाटी पर अभूतपूर्व बाढ़ आई थी। दरअसल 16 जून को शाम लगभग 7:30 बजे केदारनाथ मंदिर के पास बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ भूस्खलन शुरू हुआ। इस भयंकर गर्जना के बाद मंदाकिनी नदी के नीचे चोराबरी ताल या गांधी ताल में लगभग 8:30 बजे से भारी मात्रा में पानी गिरना शुरू हुआ। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:40 पर सरस्वती नदी और चोराबारी ताल या गांधी ताल का बहुत ही बहाव तेजी से बढ़ने लगा, जिससे इसके बहाव में इसके साथ ही बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूटकर बहने लगे। जहां एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आए वो उसे अपने साथ बहा कर ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर फंस गई। उस भयंकर बाढ़ से उस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मलबा मंदिर के दोनों ओर से बहता रहा। पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लोगों को तब बहुत डर था बहता हुआ पानी एवं मलबा मंदिर को साथ में बहा ले जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में आई इस बाढ़ में आसपास के अधिकतर क्षेत्र, स्थानीय लोग, दुकानें, होटल एवं तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या में क्षति हुई। उस समय मानो मौत का सैलाब आया हुआ था। इन सब के बावजूद मंदिर के पीछे फंसी हुई चट्टान ने मंदिर को कुछ नहीं होने दिया। लोगों ने मंदिर के अंदर कई घंटों तक आश्रय लिया, जब तक कि भारतीय सेना ने उनको सुरक्षित नहीं निकाल लिया। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।